गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी टीचर दीप मैम आपको क्लास 11 की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसके लेखक हैं विलियम सरोयन, पढ़ाऊँगी। मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊँगी और इस चैप्टर का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चैप्टर के पीडीएफ को 2 या 3 बार खोल के ढंग से समझना, फिर उसके बाद समरी को देखना, जिससे आपको लेसन समझ में आ जाए। तो बच्चों, शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है वो 2 आर्मेनियाई लड़के मोराद तथा आराम के बारे में है, या गारो घलेनियाई परिवार के मेंबर हैं। उनके परिवार का एक विशिष्ट गुण है ईमानदारी और विश्वास। कहानी पास्ट की अच्छी मेमोरी के भाव से प्रारंभ होती है। तब नरेटर आराम 9 वर्ष का था तथा उसका कज़िन मोराद, जो थोड़ा सा उससे अधिक साहसी, थोड़ा सा सनकी, 13 वर्ष का था। आराम को वह दिन बहुत ही अच्छे तरीके से याद है जिस दिन मोराद प्रातः 4 बजे उसके घर आया था तथा उसके कमरे की खिड़की को थपथपाट करके उसने उसे जगाया था। आराम अपने बिस्तर से उछलकर उठा और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे जो कुछ वहाँ दिखा उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसका कज़िन मोराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। मोराद ने उससे कहा कि यदि वह घुड़सवारी करना चाहता है तो जल्दी करे। आराम को घुड़सवारी करने की बड़ी इच्छा थी। उसका पूरा गारो घलेनियाई परिवार गरीब था, लेकिन वे अपने विश्वास तथा ईमानदारी के गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। आराम जानता था कि उसका कज़िन मोराद घोड़े को खरीद नहीं सकता था, और यदि उसने उसे खरीदा नहीं है तो अवश्य ही उसे चुराया होगा। आराम वह विश्वास ही नहीं कर पाया कि उसने घोड़ा चुराया होगा, क्योंकि गारो घलेनियाई परिवार का कोई भी सदस्य चोर हो ही नहीं सकता था। आराम ने मोराद से पूछा कि उसने घोड़ा कहाँ से चुराया था। मोराद ने उत्तर नहीं दिया, किंतु उसे खिड़की से नीचे कूदकर आने को कहा यदि वह घोड़े की सवारी करना चाहता था। उसे यह पता था कि मोराद घोड़ों के बारे में सनकी था। सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वैसी बात नहीं थी जैसे कि किसी के पैसों को चुराना या किसी चुराए गए घोड़े को बेचना। आराम ने जल्दी से कपड़े पहने। वह खिड़की से आंगन में कूदा तथा अपने कज़िन मोराद के पीछे घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठ गया। वॉलनट एवेन्यू स्थित उनके मकान से वे 3 मिनट से कम समय में ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। घोड़ा तेज चाल चल रहा था, क्योंकि उस समय वायु या हवा ताज़ी थी और सांस लेने में बहुत ही मधुर थी। मोराद को उस परिवार के अत्यधिक सनकी सदस्यों में से एक माना जाता था। वह गाना गाने लगा, या यूं कहें कि वह लगभग चिल्लाने लगा था। वे खुले क्षेत्र में पहुँचे और घोड़े को दौड़ने दिया जब तक कि वह दौड़ना चाहता था, और आखिर में मोराद ने आराम को नीचे उतरने को कहा
क्योंकि अब वो अकेला घुड़सवारी करना चाहता था। आराम ने उससे पूछा कि क्या वह उसे अकेले को घुड़सवारी करने देगा। मोराद ने उत्तर दिया, यह तो घोड़े पर निर्भर करता है। आराम घोड़े से नीचे उतर आया तथा उसका कजिन मोराद ने घोड़े को एड़ मारी तथा चिल्लाया, वजीरे दौड़। घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ, नथुनों से घर घर का शब्द निकाला तथा तीव्र गति से आगे की ओर दौड़ पड़ा। मोराद ने घोड़े को सूखी घास के खेत के आर पार सिंचाई की खाई तक दौड़ाया। उसने घोड़े पर बैठे बैठे खाई को पार किया और 5 मिनट पीछे लौटा। उसका शरीर पसीने से गीला था। सूरज ऊपर चढ़ रहा था या दोपहर हो रही थी। अब आराम उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठा, किंतु घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। मोराद ने उसे सलाह दी कि वह घोड़े की मांसपेशियों में एड़ मारे। वह पीछे हटा, नाक से घरघराया तथा दौड़ने लगा। आराम नहीं जानता था कि वह क्या करे। खेत के पार होते हुए सिंचाई की खाई तक जाने के बजाय घोड़ा सड़क के ढलान की ओर दौड़ता हुआ डिकरन हेलाबियन के अंगूरों के बगीचे में जा घुसा तथा आराम के नीचे गिरने से पहले 7 बैलों के ऊपर छलांग लगा गया। मोराद दौड़ता हुआ सड़क के ढलान की ओर आया। वह आराम की अपेक्षा घोड़े के विषय में ज़्यादा चिंतित था। दोनों ने विभिन्न दिशाओं में घोड़े की तलाश की। घोड़े को ढूंढने तथा वापस लाने में मोराद को आधा घंटा लगा। मोराद ने किसान फैतवाजियान के सूने पड़े हुए अंगूरों के बगीचे में घोड़े को छिपा दिया। वहाँ खलियान के कुछ जई तथा हरे चारे वाले अल्फाल्फ के सूखे पौधे थे। आराम को यह सूझा कि मोराद तो कुछ समय से शीघ्र ही प्रातःकालीन घुड़सवारी का आनंद लेता रहा है तथा उसके पास तो केवल वह उसी दिन सुबह आया था। उसने पूछा, तुमने कितने समय पहले यह घोड़ा चुराया था? मोराद को यह प्रश्न पसंद नहीं आया। आराम ने शब्द बदलकर पूछा, तुमने कितने समय से प्रतिदिन सवेरे घुड़सवारी करना प्रारंभ किया था? तब मोराद ने उत्तर दिया, आज प्रातः से पहले नहीं। स्पष्टतया वह सत्य नहीं बोल रहा था, किंतु उसने आराम को भी यह कहने के लिए राजी कर लिया था। मोराद ने तब आराम को बताया कि घोड़े से इतने भले प्रकार का व्यवहार कराना आसान नहीं था। शुरू में तो वह अनियंत्रित दौड़ना चाहता था, किंतु उसे घोड़े से व्यवहार का ढंग आता था। उसने घोड़े के साथ समझ विकसित कर ली। आराम घर पहुंचा तथा उसने पेट भरकर नाश्ता किया। दोपहर को उसके चाचा खसरो उनके घर कॉफ़ी पीने आया। जब वह बैठक में कॉफ़ी के घुट भर रहा था, तब एक अन्य मेहमान वहां पहुंचा। बाद में आने वाला व्यक्ति जॉन बायरो नामक किसान था। वह एक असीरियाई था जिसने अकेलेपन से तंग होकर आर्मेनियाई की भाषा बोलना सीख लिया था। उसे भी कॉफ़ी तथा बिस्किट पेश किए गए। उदासी से आह भरते हुए उसने कहा कि उसका सफ़ेद घोड़ा जिसे पिछले महीने चुराया गया था, वह अभी भी गायब था। चाचा खसरो क्रोधित हो गया तथा उसे एक घोड़े के ना मिलने पर विलाप करने के लिए डांट लगाई। किसान जॉन बायरो नरम दिल का विशालकाय व्यक्ति था। उसे वहां पहुंचने के लिए
10 मील पैदल चलना पड़ा था और उसकी बाईं टांग उसे बहुत दर्द पहुंचाती थी। उसे घोड़ा $60 में मिला था तथा घोड़े के बिना उसकी 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी बेकार थी। ज्यों ही किसान जॉन बायरो वहाँ से गया, आराम दौड़कर अपने कजिन मोराद के घर गया तथा उसे सारी बातें बता दी। उसने मोराद से कहा कि वह घोड़े को तब तक ना लौटाए जब तक कि वह घुड़सवारी करना ना सीख ले, और उसे सलाह दिया कि घोड़े को 1 वर्ष या कम से कम 6 महीने के लिए तो रख ही ले। मोराद ने सोचा कि वह एक गारो खलेनियाई को चोरी करने के लिए उकसा रहा था। उसने घोड़े को उसके सही स्वामी को लौटाने का निश्चय किया। 2 सप्ताह तक प्रत्येक सवेरे जल्दी ही मोराद एवं आराम घोड़े को सूने अंगूरों के बगीचे से, जहाँ उन्होंने इसे छुपा रखा था, निकाल लेते थे तथा इस पर सवारी करते थे। प्रत्येक सवेरे घोड़ा अंगूर की बेलों तथा छोटे वृक्षों के ऊपर छलांग लगाता, आराम को फेंक देता था तथा दौड़ जाता था। फिर भी आराम को आशा थी कि वह मोराद की तरह सवारी करना सीख ही लेगा। एक दिन पैतवाजियन के सूने अंगूरों के बगीचे को जाते समय उनकी किसान जॉन बायरो से, जो नगर की ओर जा रहा था, मुलाकात हो गई। मोराद ने उसका अभिवादन किया। किसान ने उत्सुकता से घोड़े का अध्ययन किया तथा उन्हें शुभ प्रभात कहा। उसने उनके घोड़े का नाम पूछा। मोराद ने बताया कि वे उसे मेरा दिल कहा करते थे। जॉन बायरो ने इसे सुंदर घोड़े के लिए एक सुंदर नाम कहा। उसे विश्वास था कि यह वही घोड़ा था जिसे कई सप्ताह पहले उसके यहाँ से चुराया गया था। उसने पूछा, क्या वह घोड़े का मुंह देख सकता था? घोड़े के दांतों का निरीक्षण करने के उपरांत किसान शपथ लेकर यह कहने को तैयार था कि यह उसका अपना घोड़ा था, किंतु उनके परिवार का ईमानदारी के लिए यश प्रसिद्ध था। वह इसे चुराया हुआ घोड़ा नहीं कहेगा। फिर भी वह उसके घोड़े का जुड़वा था। अगले दिन प्रातः काफ़ी पहले लड़के घोड़े को जॉन बायरो के अंगूरों के बगीचे से ले गए तथा उसे खलिहान में छोड़ दिया। मोराद ने घोड़े के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटा, अपनी नाक घोड़े की नाक में दबाई तथा उसे थपथपाया और फिर वहाँ से चले गए। उसी दोपहर जॉन बायरो अपनी 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी में उनके घर आया तथा आराम की माँ को घोड़ा दिखलाया जो चुरा लिया गया था और फिर लौटा दिया भी गया था। उसे घोड़े को पहले से अधिक सुदृढ़ एवं अच्छे व्यवहार का पाकर सुखद आश्चर्य भी हुआ और उसने भगवान का धन्यवाद किया। चाचा खसरो जो बैठक में थे, क्रोधित हो गया तथा उस पर चिल्लाया कि वह चुप रहे। तब उसने टिप्पणी की कि उसका घोड़ा लौटा दिया गया था। उसने अपना प्रिय शब्द समूह दोहराया, इसकी ओर ध्यान ना दो। कहानी यहीं ख़त्म होती है बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखो बच्चों। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने खुद चैप्टर में से निकाले हैं। इनको ढंग से पढ़ना। जब ये पढ़ के समझोगे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर करने में आसानी होगी। इनको ढंग से पढ़ो और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है।
बच्चों ये क्वेश्चन कॉपी में नोट करना, और कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।